बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करम, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशनगोइयों के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करम, पीर साहब कहते हैं अपोजिशन ने मनफी सियासत करके कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। इसराइल के ताउन के लिए तुर्की तैयार है, ये बयान तुर्क सदर ने दिया है। शाहिद खान अफरीदी को कोरोना हो गया है, इन्होंने खुद को करंटीना कर लिया है। सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल दिल के अमराज की वजह बन चुका है। आम तिबी मसाइल जितने भी है, सर दर्द, सीने में जलन है, ये सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह है। मिहुद्दीन हजवेरी बैठे हैं, साथ अकीदतमंद बैठे हैं, बेशुमार अकीदतमंद हैं। मिहुद्दीन हजवेरी के पास एक हिंदू जोगी आया जिसको लतीफ अल नफ्स पर कंट्रोल था। वो हर तरफ देखता रहा और कहा कि ख्वाजा आपका पूरा चेहरा नूर से भरा है, बस छोटा सा दाग है। ख्वाजा साहब ने कहा अगर तू कलमा पढ़ लो तो ये दाग खत्म हो जाएगा। इसने कहा इसका कलमा से क्या लेना देना, इसने कलमा पढ़ा तो वो दाग भी खत्म हो गया। ख्वाजा साहब ने कहा अल्लाह ने मुझे शीशा बनाकर बिठाया है, जो दाग था वो तुम्हारे हिंदूपन की वजह से था, जब वो दाग निकल गया तो सब कुछ वाजे हो गया। ख्वाजा की चौखट पर लोग चाबियां रगड़ कर अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, अपने कारोबार का आगाज करते हैं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, नसरानी है या मुसलमान है। जिस मजहब से ताल्लुक रखता है वो चाबियां रगड़ता है, इसका कारोबार ठीक होता है। एक बच्चा 13 साल का जो ख्वाजा साहब की तुरबत को देख रहा था, ख्वाजा साहब की नजर इस बच्चे पर पड़ी तो इस बच्चे के दिल पर जो जंग था वो उतर गया। 6 महीने वो लड़का घर से गायब रहा। 6 महीने के बाद वापस आया। इसके बाप ने कहा स्नान करो और भगवान का सलाम करो। इसने इनकार कर दिया। बच्चे ने भगवान को मानने से इनकार कर दिया तो बाप ने मारना पीटना शुरू कर दिया। अचानक से बाप ने लात मारी तो बच्चा भगवान से जा लगा और भगवान का सर गिर गया। बच्चे ने कहा अगर ये भगवान होता तो इसका सर न उतरता। अब्बा चक्रों में चढ़ा है। 1968 के बाद कप्तान का दौरा चीन गेम चेंजर साबित होगा। ऐसी गेम चेंज होगी, सारे लोग हक्के बक्के होंगे, सारी साजिशें दम तोड़ देंगी। पहला दौरा चीन था, सारे लोग चूहे की तरह बिलों में छुपे होंगे। पीर साहब ने कहा था कप्तान मेला लूट कर वतन वापस आएगा, तारीख रकम होगी। पाक चीन दोस्ती हिमालय के पहाड़ों से भी ज्यादा ऊंची है। पाक चीन दोस्ती से तमाम दुश्मन ममालिक के तोते उड़ गए हैं। पाकिस्तान ने इमरान खान का वल्हाना इस्तकबाल किया। जब ये 92 का वर्ल्ड कप जीता था वैसे ही इस्तकबाल दोबारा होगा। महाना 11वीं शरीफ का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम अहबाब से शिरकत की दरख्वास्त की जाती है। पीर साहब के आस्थाने पर तशरीफ ले आए। 11वीं शरीफ वाले दिन हर परेशानी, हर दुख का हल मौजूद है। हर तरह की तकलीफ का इलाज मुमकिन है। जिंदगी मसाइलों का गढ़ है। जिंदगी के मसाइल से लड़ते लड़ते जिंदगी खत्म हो जाती है। तमाम अहबाब को मेहमान खास की दावत दी जाती है। इंसानों के दुख दर्द अल्लाह दूर करता है। हमें दुआ का तरीका नबी करीम ने सिखाया। हमने मांगना अल्लाह से है, देता भी रब है, लेकिन नबी करीम के वसीले से सबका बेड़ा पार कर दे अल्लाह। नून लीग वाले जितने भी हैं इनको गलत सांचा लगा है, इसके बगैर कोई चीज नहीं बनती। नून लीग और पीपल पार्टी को गलत सांचा लगा है, नून लीग को बेवकूफी वाला सांचा लगा है। जब मरियम नवाज बाहर आती है तो शाहिद खान अब्बासी ऐसे खड़ा होता है जैसे पक्का पक्का गुलाम खड़ा होता है, सर झुकाकर। सारी नून लीग गुलाम है, इन्होंने अपने गले में गुलामी का पट्टा डाला हुआ है। पूरी नून लीग नवाज शरीफ की गुलाम है। इंसान को अपना सर अल्लाह के सामने झुकाना चाहिए। गुलामी तो रसूल की भी है, लेकिन सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। मरियम नवाज को झूठ के अलावा कुछ आता ही नहीं। मरियम नवाज झूठ की मलका है। इसकी पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं तो लंदन में कैसे आएगी? अगर इनको खोल कर देखो तो अंदर से मरियम का नाम लिखा होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह की वजह से नहीं आता। इसको पता है मॉडल टाउन केस इसका इंतजार कर रहा है। किसी दरख्त के साथ 302 लिख कर बांध दो तो वो सूख जाता है। इन पर 302 और दहशतगर्दी दोनों की पट्टी लगी है। जमाइमा की पाकिस्तान वापसी और खान की मदद का अंदिया दे दिया। सऊदीया से 3000 कैदियों की वापसी। रात गए एक और भारतीय तैयारा गिरकर तबाह। भारत को बहुत हजीमत उठानी पड़ी है। गेम हाथ से निकल गई है। सियासत में जलजला आ गया है। बड़ा काम हो चुका है। पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इमरान खान दौरे चीन के मुंतजिर है। जो कुछ मिलेगा अल्लाह की राह में कुर्बान है। अल्लाह के नाम पर खर्च किया करो। किस हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया? जरदारी की हुकूमत ने, नवाज शरीफ की हुकूमत ने या परवेज मुशर्रफ की हुकूमत ने? लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। पंजाब में 90% सफाई हो गई है। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ा दावा, ये इलेक्शन खान के लिए जिंदगी मौत है, ये जीतना लाजमी है, नहीं तो खान गया। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को चैलेंज, मौलवी साहब का इमरान खान को करारा जवाब। पीडीएम के जो मामलात हैं, पीडीएम का सूरज हमेशा हमेशा के लिए गरूब हो रहा है। अब तालिबान बिगड़ रहे हैं, ये अपने आप से बाहर हो रहे हैं, ये कपड़ों से बाहर आ रहे हैं। ये बंदा नुकसान दे रहा है, इसकी नज़र वज़ीर आला पर है। चौधरी निसार के साथ फुल फ्लैग ऑपरेशन करो।
चौधरी शुजात, निसार और जहांगीर तरीन पर भरोसा करो। मुराद सईद के अलावा कोई मुखलिस नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी फौज की मशकों का क्या मकसद है? मरियम नवाज शहबाज शरीफ को खा गई है। तालिबान के सरबराह ने भारतीय एंकरों की धुलाई कर दी है। भारतीय एंकर हर वक्त पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। ईमान वाले बंदे आपके लिए ठीक नहीं है। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, इसके लिए तुम खतरा मत बनो, नहीं तो बुरा होगा। तालिबान की आंखें बदल चुकी है। पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम मफलूज है। इमरान खान इतना बेबस क्यों है? खान साहब समझ नहीं आती। बेहतरीन कद है, रब तुम पर मेहरबान है, रब का रसूल मेहरबान है, औलिया अल्लाह भी मेहरबान है। इतना जुल्म के बाद भी रब मेहरबान है। 5 चूहे निकले करने शिकार, एक रह गया घर, बाकी रह गए 4। ये भी वही बात है। अवाम ने तुमको वोट दिए हैं। महंगाई खत्म कर दो, दिल में कलमा पढ़ लो, तुम्हारे साथ वफा नहीं होगी। पाकिस्तान का पावर शो, मोहम्मद बिन सुलेमान का दौरा, भारत के साथ डील कैंसिल है। खान की झोली में सोने के टुकड़े आ गिरे हैं। अब पाकिस्तान की आवाम से वफा करो। इसके साथ ही गज़वा हिंद के फंड के लिए ऐलान करो। चीन ने ताइवान का जजीरा घेर लिया है। मरियम, शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह और राना साहब सब अंदर जाएंगे। जब जोर पड़ा तो राना साहब चुप कर रोजा तोड़कर नमाज मगरिब में शामिल हो जाओगे। नवाज शरीफ इसलिए नहीं आता, अगर शहबाज शरीफ और राना ने जबान खोल दी तो फांसी का फंदा नवाज शरीफ के गले में धड़ाम से आकर गिरेगा। तुमने मॉडल टाउन में हाफिज कुरान को शहीद कर दिया है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। इससे तो बच नहीं सकते। अगर बरतानिया धक्के देकर निकाल दे तो नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा, किसी और मुल्क चला जाएगा। अगर शहबाज शरीफ और राना को बाहर भेज दो तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ सकता है। एक ओवर में बाजी पलट गई। खान और बाजवा 1-on-1 मुलाकात हुई है। मुशीर खजाना का नया टास्क ब्रिगेडियर अब्बासी को दे दिया गया। बाहर से मीठा है, अंदर से बहुत कड़वा है। ये मुजरिम को सहूलत नहीं देगा। अब्बासी शरीयत का पाबंद है, कुरान मजीद की तफसीर पढ़ रखी है। मुशीर एहतसाब आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अंदर जाएंगे। कुछ अफगानिस्तान के रास्ते भाग जाएंगे। लाहौर की अदालतों से पांव रखकर बाहर जाना चाहते हैं। काफी सारे लूटने वाले लोग, कुछ पीटीआई के भी हैं, वो भी अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। मुल्क को एटमी ताकत किसने बनाया? एटमी ताकत बनने का ख्वाब जुल्फकार अली भुट्टो का है। इसको पाए तकमील तक पहुंचाना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सर पर था। एटमी धमाके फौज ने किए, नाम नवाज शरीफ का आता है। जो भी काम खराब हुआ है वो नवाज शरीफ का हुआ है। इसमें नवाज शरीफ का कोई अमल दखल नहीं है। शहबाज शरीफ कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान एटमी ताकत बने। लोग बात करते हैं तो इशारों से, सर कराची होता है तो बात कश्मीर की होती है, लेकिन पीर साहब साफ बात करते हैं, कोई बात छुपा कर नहीं रखते। शहबाज शरीफ अमेरिका के आगे था, पैसे लेने के चक्रों में था। नवाज शरीफ भी इन चक्रों में था। इस दिन धमाके वाले दिन नवाज शरीफ की टांगे कांप रही थी। एटमी धमाकों का सेहरा पाक फौज के सर सजता है। बिल आखिर बिली थैले से बाहर आ चुकी है। नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। ताहयाती नाअहल दरख्वास्त का मुकम्मल मतन है। चाहे नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कर दो तो तब भी नवाज शरीफ नहीं आता। अगर निगरान वजीर आज़म बना दो और जहाज भेज दो तो नवाज शरीफ वापस आएगा। इसके अलावा नवाज शरीफ को वापस लेकर आने का कोई तरीका मौजूद नहीं है। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।